नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद अब राज्य सरकार का पूरा फोकस वहां चल रही विकास परियोजनाओं पर है। गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अयोध्या में चल रही तमाम विकास योजनाओं और सरकारी परियोजनाओं की समीक्षा की। देखिए रिपोर्ट। योगी सरकार की कार्य योजना जमीन पर उतरी तो 2030 तक अयोध्या देश की सबसे बड़ी धार्मिक पर्यटन नगरी होगी। सरकार का अनुमान है कि 10 साल बाद अयोध्या में सालाना आने वाले पर्यटकों की संख्या 5.25 करोड़ से अधिक होगी। अभी यह संख्या 1.70 करोड़ है। इस समय देश में सबसे ज्यादा सालाना 4 करोड़ धार्मिक पर्यटन हरमिंदर साहिब अमृतसर में आते हैं। गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की समग्र विकास योजनाओं का प्रेजेंटेशन देखा। उन्होंने अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि सोलर सिटी बनाने से जहां पर्यावरण संरक्षित और संतुलित रहेगा, वहीं इस पवित्र नगरी को एक नई पहचान मिलेगी। योगी ने कहा कि अयोध्या धाम का पौराणिक महत्व है, इसलिए इसकी पुरातन संस्कृति को अक्षुण्ण रखते हुए अयोध्या को विकसित किया जाए। निर्माण में संस्कृति और स्थानीय स्थापत्य की झलक दिखनी चाहिए। सभी घाटों को संरक्षित करते हुए सौंदर्यकरण करवाया जाए। गुप्तार घाट से नए घाट तक रिवर फ्रंट विकसित किया जाएगा। अयोध्या में मल्टी लेवल पार्किंग का व्यावसायिक उपयोग भी किया जाएगा। बिजली के तार अंडरग्राउंड किए जाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि पर्यटकों और श्रद्धालुओं के बाधा रहित आवागमन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अयोध्या में 2 बस अड्डों की व्यवस्था बनाई जाएगी। पंचकोशी, 14 कोशी और 84 कोशी परिक्रमा मार्गों को इस प्रकार विकसित किया जाएगा जिससे श्रद्धालु सहजता से परिक्रमा कर सके। उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग को विकास प्राधिकरण के सहयोग में शहर के मुख्य मार्गों के चौड़ीकरण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि राम जानकी मार्ग का निर्माण पूरी गुणवत्ता के साथ करवाया जाए। इन परियोजनाओं के पूरा होने से पूर्वांचल के बाकी जिलों में विकास की रफ्तार तेज होगी। सीएम ने कहा कि भविष्य में अयोध्या में देसी और विदेशी पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी। इसलिए अयोध्या में अच्छे होटलों के निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। इसलिए जरूरी भूमि चिन्हित कर ले। धर्मशाला और विश्रामालय सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। अयोध्या में पर्यटक नीति के तहत अब तक 20 से ज्यादा होटलों के लिए प्रस्ताव मिले हैं। योगी ने एयरपोर्ट के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अयोध्या में विश्व स्तरीय प्रचार प्रसार की बेहतर योजना तैयार करने व गाइड सुविधा उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। अयोध्या में प्रस्तावित वैदिक सिटी व नव्य अयोध्या का खाका खींचने के लिए आवास विभाग विश्व स्तरीय कंसल्टेंट का चयन करेंगे। इसके जरिए मास्टर प्लान बनाया जाएगा। फिलहाल 639 एकड़ भूमि चयनित की गई है। वैदिक नगरों की तरह इसका लेआउट धनु आकार का होगा। इसे भगवान राम की प्रतिमा के पास से योजना के दूसरे हिस्सों और सड़कों को ऐसे जोड़ा जाएगा जैसे सूर्य की किरणें निकल रही हों। 25 राज्यों के गेस्ट हाउस भी प्रस्तावित हैं। वहीं दक्षिण कोरिया सहित 5 देशों के लिए भी ये जगह आरक्षित की जाएगी। 50 से अधिक भूखंड धार्मिक संप्रदायों, मठों, आश्रमों और धर्मशालाओं के लिए भी आवंटित किया जाएगा। वहीं पर्यटन विभाग रामायण सर्किट के तहत 200 करोड़ का प्रस्ताव जल्द केंद्र को भेजेगा। इसके जरिए अयोध्या में सभी प्रवेश मार्गों पर भव्य तोरण द्वार, परिक्रमा पंथों का विकास, टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर आदि विकसित किए जाएंगे। संस्कृति विभाग ने कल्चर वॉक की भी कार्य योजना तैयार की है। वॉक सुबह 6:30 बजे से शाम के 6:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। 2030 तक 5.25 करोड़ तक सालाना पर्यटकों की संख्या होगी। 4 गुना तक विदेशी पर्यटक बढ़ने का अनुमान। 80% पर्यटकों के लिए अभी डे ट्रिप है अयोध्या। 2030 तक पर्यटकों के लिए 5000 से अधिक कमरों की जरूरत होगी। वर्तमान में 258 करोड़ की योजना चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।